वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक की जर्नी से हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जहां एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स बेसिक फैसिलिटीज से भी अनजान हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों सेक्टर्स के बीच के डिफरेंस को जानने के बाद भी आज मेजॉरिटी ऑफ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर लेबर स्किल्ड और एजुकेटेड ना भी हो तो भी वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है। यही कारण है कि आज मेजॉरिटी ऑफ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। दोस्तों, आई एम श्योर ये सब जानने के बाद आपके मन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को लेकर और भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर से मिलकर इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की लाइफ कितनी अच्छी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की लाइफ कितनी खराब, तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ये कौन लोग हैं जो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इसीलिए दोस्तों, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पॉपुलेशन को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जो कि है रूरल एरियाज के लोग, अर्बन एरियाज के लोग और बैकवर्ड क्लासेस के लोग। रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में सबसे पहले आते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि वो फार्मर्स जिनके पास बहुत थोड़ी सी लैंड है। और साथ ही आते हैं लैंडलेस लेबरर्स जैसे लोग, यानी कि वो लोग जिनके पास लैंड ही नहीं है। रूरल एरियाज में ऐसे सभी लोग आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में आते हैं प्लम्बर्स और वॉशरमैन जैसे लोग, जो कि छोटी मोटी एक्टिविटीज के थ्रू अपनी लिविंग अर्न करते हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात रूरल और अर्बन एरियाज की, लेकिन एक और पॉपुलेशन का पार्ट है जो कि मेजॉरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और ये है बैकवर्ड क्लासेस के लोग, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग। दोस्तों, ये सभी वो लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अब क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पॉपुलेशन के बारे में जान चुके हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानें, यानी कि ये सभी लोग जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इनके बारे में जानें। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हैरानी और परेशानी की बात है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है। इन लोगों को ना तो इजीली काम मिलता है और ना ही प्रॉपर वेजेस। ये लोग अपनी बेसिक लिविंग भी अर्न नहीं कर पाते, यानी कि दोस्तों, इन लोगों की लाइफ, इन लोगों की वर्किंग कंडीशंस बहुत ही खराब है। तो आप खुद सोचिए कि क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी पॉपुलेशन के मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन को इस डिस्क्रिमिनेशन से बचाएं, इन लोगों को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब इन लोगों की ग्रोथ होगी तभी हमारे नेशन की ओवर ग्रोथ होगी। इसलिए दोस्तों, आज ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि रूरल एरियाज में अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जैसे कि सीड्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज, तो ऐसे में फार्मर्स को एक अच्छे लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि फार्मर्स इन सभी रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी क्रॉप्स को अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर गवर्नमेंट रूरल एरियाज के लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करे, तो सभी लोग अपने लिए रिसोर्सेज को मैनेज कर अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, गवर्नमेंट पूरी तरह से फार्मर्स को, रूरल एरियाज के लोगों को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में भी कुछ स्टेप्स उठाए तो सिचुएशन काफी हद तक बदली जा सकती है। जैसे कि अर्बन एरियाज के लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट न्यू और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, या फिर इन लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करे, तो ये लोग इस मनी की हेल्प से खुद को स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं, और इस तरह से अर्बन एरियाज के लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ना सिर्फ रूरल और अर्बन एरियाज के लोगों की गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, बल्कि गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन से बचा सकती है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, ये वो पॉपुलेशन है जो ना सिर्फ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है, बल्कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करती है। यानी कि एक तो ना इन लोगों को रेगुलर बेसिस पर इजीली काम मिल पाता है, और दूसरा सोसाइटी के लोग भी इन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते। ऐसे में अगर गवर्नमेंट इन लोगों के लिए न्यू और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे,
तो इन लोगों को इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट सोशल इक्वालिटी इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट करे तो गवर्नमेंट इन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन से भी बचा सकती है। देखा दोस्तों कैसे गवर्नमेंट के कुछ सिंपल से स्टेप्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिया है हमारे आज के टॉपिक को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे सेक्टर्स को हम उनकी ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।